सिर्फ 20 रुपए में मिलने वाली इस लाल बोतल को एक मजदूर पीता है अपनी थकान मिटाने के लिए और एक कॉलेज स्टूडेंट पीता है अपनी नींद भगाने के लिए। कुछ लोग इसे गरीबों की रेड बुल कहते हैं तो कुछ लोग इसे छपरियों की ड्रिंक कहते हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक की, जिसने रेड बुल का भी खात्मा कर दिया। क्या यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? और स्ट्रिंग का भारत में सफर भी एक लाजवाब रहा है। 2001 में कोका कोला ने आवन एनर्जी ड्रिंक लॉन्च, इसके अलावा पेप्सी ने सोवा को लॉन्च किया, लेकिन ये दोनों ही फेल हो गई। 2009 में ऑस्ट्रेलिया ने रेड बुल को भारत में लॉन्च किया। यह बोतल 250 ml की 100 रुपए में आती थी। रेड बुल ने कॉलेज स्टूडेंट और जिम वालों को टारगेट किया। रेड बुल ने अपने आप को कूल ड्रिंक के तौर पर प्रेजेंट किया। रेड बुल का मार्केट कैप एक ही साल में 60% से ऊपर बढ़ गया और इसी सक्सेस को देखते हुए इंडिया ने लॉन्च किया चिंपा और क्लाउडिंग। यह दोनों ही बोतल 25 रुपए की आती है, लेकिन ये दोनों ही फेल हो गई। 2015 में रेड बुल एनर्जी ड्रिंक मार्केट का किंग बन गया। 2013 से 16 तक पेप्सिको और टॉपिकाना जैसी कंपनियों का मार्केट शेयर गिरने लगा। यह अपने लॉस से उभरी ही थी, तभी इंडिया ने एक ऐसा कानून लागू कर दिया। इस कानून ने इन कंपनियों को हिला डाला। रेगुलेट एजेंसी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने एनर्जी ड्रिंक मार्केट को हिला ही डाला। FSSAI ने 2016 में एक ऐसा कानून लागू किया, किसी भी एनर्जी ड्रिंक में कैफीन की मात्रा 320 पर लीटर की से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं रूल्सों के चलते इंडिया में कुछ कंपनियां बंद हो गईं। इसी वजह से इंडिया में एक खाली जगह बन गई। इसी के चलते पेप्सिको ने 2017 में स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक भारत में लॉन्च कर दी। यह पेप्सिको की कंपनी नहीं थी। इस कंपनी की शुरुआत रॉकस्टार नाम की अमेरिकन कंपनी ने की थी। रॉकस्टार ने साउथ एशिया के फिलिपीनिया और वियतनाम देश में इसको लॉन्च किया और वहां पर ये सफल भी रही। भारत की भी हालत फिलिपीनिया और वियतनाम जैसी ही थी, इसीलिए पेप्सिको ने रॉकस्टार से स्ट्रिंग कंपनी को खरीद लिया और इंडिया में लॉन्च कर दिया। स्ट्रिंग का एक ही सपना था कि रेड बुल के मार्केट को हड़पना। जब स्ट्रिंग लॉन्च हुई तो 250 ml की बोतल रेड बुल के आधे दाम मतलब 50 रुपए की थी। स्ट्रिंग हाई स्टैंडर्ड वाले लोगों के लिए ना रहे, स्ट्रिंग को एक आम आदमी भी पी सके। स्ट्रिंग ने ना ही तो किसी सेलिब्रिटी से ऐड कर, ना ही किसी टीवी पर ऐड चलवाए। 2 साल तक स्ट्रिंग की कोई भी कमाई नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मार्केट में जगह बना जहां पर रेड बुल का बोलबाला नहीं था। 2020 में पेप्सिको ने स्ट्रिंग को एक नए अंदाज में लॉन्च किया। 250 ml की बोतल को 20 रुपए में लॉन्च किया। यह कोई प्रीमियम ब्रांड नहीं था, अब ये एक सॉफ्ट ड्रिंक की लिस्ट में आ गई। पहली बार स्ट्रिंग उस लेवल तक पहुंची जहां पर स्टूडेंट, मजदूर और ऑटो ड्राइवरों की पहली पसंद बन गई। 2020 में स्ट्रिंग की 23 मिलियन बोतल बिकी। इसके अलावा 2021 में 65 मिलियन बोतलों बिकी। 2023 एक ही साल में 110 मिलियन बोतल बिकी और 2023 तक स्ट्रिंग 2 मिलियन दुकानों पर भी मिलने लग गई। 2019 से 2021 तक बिना किसी सेलिब्रिटी ऐड के वायरल होता चला गया। लोग इसके टेस्ट को सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करने लग गए। इससे इसका बोलबाला और बढ़ने लग गया और स्ट्रिंग की रीच नेक्स्ट लेवल पहुंच गई। अब स्ट्रिंग ने मार्केटिंग स्किल अपनाई और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को अपना ब्रांड इन्वेस्टर बना लिया। अब स्ट्रिंग न केवल एक किरानों की दुकान पर बल्कि टीवी शोज पर भी दिखने लग गई। अब इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगी और इस पर बातें बनने लगी। कुछ लोग तो इसे गरीबों की रेड बुल कहते तो कुछ लोग इसे छपरियों की ड्रिंक कहते, लेकिन स्ट्रिंग के असली दीवाने तो वे थे जो लोग रात दिन मेहनत करते और स्ट्रिंग से एक एनर्जी ड्रिंक फील करते और ये उनके काम में बहुत मदद करती। अब लोगों के मन में हेल्थ को लेकर एक प्रश्न उठता है। लाल रंग वाला जहर, लत लगाने वाला नशा और न जाने लोग इसे क्या क्या कहते हैं। चलो अब इसे समझते हैं कि स्ट्रिंग दूसरी एनर्जी ड्रिंकों से ज्यादा नुकसानदायक है या नहीं है। इसका ये लाल रंग एलोरा के फलों से आता है जो भारत में FSSAI से अप्रूवल है। यह ज्यादा मात्रा में आपके शरीर पर असर डाल सकता है, लेकिन यह तब होगा जब आप एक दिन में 2 से 3 बोतल पियोगे। कुछ लोग यह कहते हैं कि इसको पीने से हार्ट की प्रॉब्लम आती है, इससे हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है, क्योंकि कुछ लोगों को स्ट्रिंग पीने से हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है।
लेकिन असली बात तो यह है कि यह कैफीन की वजह से होता है और कैफीन सभी ड्रिंकों में आता है और इससे हार्ट अटैक सभी को नहीं आता, उन्हीं को आता है जिनको पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम है। और रही बात लत लगने की, तो यह शुगर और कैफीन की वजह से होता है। इस ड्रिंक को पीने से गुड फीलिंग आती है और कुछ लोग इसी फीलिंग को दोबारा लेने के लिए इस ड्रिंक पीते हैं। यदि सभी ड्रिंकों पर डिटेल में रिसर्च की जाए तो इनसे बहुत सारे साइड इफेक्ट सामने आ सकते हैं, नींद न आना, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, और इनको बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सख्त मना कर दिया गया है।